इन लोगों की जिंदगी का सूरज कचरे के ढेर के पीछे ही छिप जाता है। इनके जीवन की पहली किलकारी अज्ञानता पर शुरू होकर अज्ञानता पर ही खत्म हो जाती है। ये जिंदगी तो जी रहे हैं, पर जिंदगी की तरह नहीं। इनका वर्तमान भी रोटी और भविष्य भी रोटी है, क्योंकि इनकी सोच और ज्ञान का भंडार सिर्फ पेट भरने तक ही सीमित है। कमी इस बात की है कि इन्हें ये भी ज्ञान नहीं कि शिक्षा इनके जीवन के स्तर को किस ऊंचाई तक लेकर जा सकती है। ये अपना जीवन यापन करने के लिए शायद किसी स्कूल के सामने ठेला लगाए बैठे होंगे या उसी स्कूल के दरवाजे से कचरा चुन रहे होंगे। ये एक श्रापित जीवन जी रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये भी नहीं पता कि जिस स्कूल के सामने ये अपना रोजगार और रोटी कमा रहे हैं, इसी स्कूल के अंदर मुफ्त शिक्षा और मुफ्त खाना भी मुहैया कर रखा है। कदम कदम से ही मंजिल तक पहुंचना, ये एक रिवाज इंसान की तरफ से कायम है। पहला भारी कदम तो सरकार ने उठा लिया, एक अधिनियम बनाकर शिक्षा का। अमेंडमेंट एक्ट 2002 आर्टिकल 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का मौलिक अधिकार है, क्योंकि शिक्षा बेचारी तो परोपकारी। अर्थात धन से वंचित होने वाला मनुष्य शिक्षा से वंचित नहीं होगा। सरकार ने तो अपना फर्ज निभाया, अब इन सुविधाओं का लाभ तो वो उठाए जिसको इन सुविधाओं का ज्ञान हो, क्योंकि ज्ञान से वंचित हैं ये लोग। कंची बिठाते हैं, प्लास्टिक बिठाते हैं, सारा ठाते हैं। ये तो हमारा को देख के यहाँ पे इकट्ठे हो गए डेरे में, थोड़ी देर में भी नहीं मिलता। अच्छा, कचरा उठाने चले जाते हैं। कचरा उठाते हैं सारे बच्चे। 3 घर का गुजारा तुम्हारे वजह से। और छोटे भाई बहनों को तो पढ़ा सकते हो, तो सरकारी स्कूल में फ्री पढ़ाते हैं। उम्र कितनी है तुम्हारी? उम्र कितनी है? 13 साल। तुम भी जा सकते हो स्कूल में, तुम भी जा सकते हो। सरकार ने साक्षरता मिशन चलाए हुए हैं सारे। वो क्या काम करता है वो? एक बार का या कचरा उठाता है? कचरा उठाता है। अच्छा, तो कचरा उठाता है, तो वही बेच के घर का गुजारा चलता है। वही बेच के हम गुजारा घर का। तो आजकल तो सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त पढ़ाते हैं। अब इतना हमारे को पता नहीं है। अच्छा, आपको इसके बारे में पता ही नहीं है। तो अगर ये बच्चों को स्कूल में फ्री एडमिशन मिले सरकार की तरफ से, तो पढ़ा दोगे आप? हाँ जी, पढ़ा देंगे। भारत सरकार द्वारा गरीब बच्चों के लिए 1 से 8वीं तक की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। यहाँ तक कि दोपहर का भोजन भी सभी को मुफ्त दिया जाता है, क्योंकि साधन तो बांटे जा सकते हैं, पर ज्ञान नहीं। इन लोगों को हम कपड़े दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं, पर इस बात का ज्ञान कौन दे कि शिक्षा भी इन लोगों के लिए ही है, और वो भी मुफ्त। अब फर्ज निभाने की बारी हर भारतीय की है कि हर भारतीय शिक्षित हो, हमारा भारत शिक्षित हो। सबसे बड़ा कदम है हमारी सरकार का अटल टिंकरिंग लैब, तकनीकी शिक्षा का एक सर्वोच्च माध्यम, शिक्षा का एक मजबूत स्तंभ, जो पूर्णतः धन से परे है और ज्ञान के नज़दीक है, अर्थात बिल्कुल मुफ्त है। सरकार नहीं चूकी तो हम क्यों चूके? उड़ान तुम्हारी होगी, पंख भारत देगा, अंतरिक्ष छूने की उड़ान। हाँ, मैं बात कर रही हूँ इसरो की। इसरो तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे पंखों को उड़ान देने के लिए, तुम्हारे हौसलों को उड़ान देने के लिए। पढ़ो और पाओ, सपने देखो और साकार करो। भारत तुम्हारे साथ है, सब तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि क्षितिज दूर नहीं।